दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज है 1 फरवरी सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्राउंड नट यानी मूंगफली पर, सिंगदाने के ऊपर। सबसे पहले तो हम इसके मूंगफली के दाम, देश के विभिन्न हिस्सों में मूंगफली तेल के भाव, मूंगफली खल के भाव, दक्षिण भारत की मूंगफली की फसल के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय खबरें मूंगफली पर, पूरा जानकारी शो को अंत तक देखें। एक और विनम्र अनुरोध, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि शो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आज दुनिया अपडेट रहने की है। जो जितना ज़्यादा अपडेट रहेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। तो सबसे पहले तो आज के 1 फरवरी के 2024 के मूंगफली तेल के भाव शुरू करते हैं। बीकानेर से 1360 रुपये के भाव है, अहमदाबाद में 1500 के भाव हैं 10 किलो के, चेन्नई में 1630, गोंडल में 1500 और हैदराबाद में 1445 के भाव हैं। जामनगर गुजरात में 1500 रुपये, मुंबई में 1515 और राजकोट में 1500 के भाव प्रति 10 केजी के भाव मूंगफली के। मूंगफली बीज यानी ग्राउंडनट सीड के भाव चर्चा कर रखते हैं। सबसे पहले बीकानेर 5800 से 6200 क्वालिटी अनुसार, चलकेरे 6650, मेड़ता 5800 से 6200, जूनागढ़ 6050, राजकोट 5750 से 6750, गोंडल 5750 से 6900। अब ग्राउंडनट केक यानी मूंगफली खल के बारे में करते हैं। प्रति टन अडोनी 41,000, चलकेरे 41,000, बीकानेर 38,000 से 46,000 और राजकोट के भाव उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों ये थे मूंगफली के मूंगफली तेल, मूंगफली बीज और मूंगफली खल के भाव। अब जानिए आगे की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मांग के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया में अभी कोई मूंगफली की डिमांड कम है, क्योंकि फरवरी महीने में इंडोनेशिया में इलेक्शन होने हैं। पिछले 2 महीने से भी कोई खास मांग नहीं रही, मामूली नाम मात्र की रही है। और 15 फरवरी के बाद नए सिरे से मांग खुलेगा तो बाज़ार में कुछ मूवमेंट बनने की संभावना है। अब खबर वियतनाम से भी बहुत कम मूंगफली दाने का निर्यात होने के समाचार हैं। केवल ज़रूरत के हिसाब से ही वियतनामी मूंगफली भारत से खरीद रहा है। चीन के निर्यात के लिए भी जो मूंगफली दाना वियतनाम जाना चाहिए था वह नहीं जा पा रहा है, क्योंकि चीन का आयात फिलहाल बिल्कुल कम या बंद है। दोस्तों यदि हम आंकड़े देखें तो देश में मूंगफली दाने का निर्यात नवंबर महीने में कुल 68,000 टन तक पहुंचा था, जो एक साल पहले यदि आप 2022 में देखें तो 1.26 लाख टन था जो 2022 में, और 2023 में देखें तो नवंबर में मात्र 68,000 टन का निर्यात हुआ था। इस प्रकार निर्यात में 48% की कमी पिछले साल 2022 और 23 को देखा जाए तो कैलकुलेट हो रही है। दिसंबर महीने का निर्यात अभी कम है और अनुमान है कि जनवरी के निर्यात में भी अभी गिरावट है, और उसके आंकड़े आने पर हम आपको इसकी भी सूचना देंगे। दक्षिण में बात करें तो तेलंगाना और कर्नाटक की नई मूंगफली की आवक शुरू हो गई है और मार्च में तमिलनाडु की भी शुरू होगी। दक्षिण से ज़्यादातर दाने का निर्यात होता है, लेकिन इस साल मांग कम है, जो आंकड़े बता रही है। साउथ यानी दक्षिण भारत का 80 से 90 काउंट की कीमत 1250 से $1270 प्रति टन चल रही है, जिसके मुकाबले गुजरात टीजे की कीमत $1190 और जावा की कीमत $1240 है। यानी साउथ के दाम गुजरात के मुकाबले बेहतर बताए जाते हैं। अब दूसरी ओर लाल सागर में जो हमले लगातार बढ़ रहे हैं और विद्रोहियों ने अब अमेरिका की सेना के ऊपर भी मामूली हमले करने के समाचार मिल रहे हैं। लाल सागर में रूस के निर्यात पर भी असर पड़ रहा है, और क्योंकि प्रति टन मूंगफली दाने का किराया $2,000 तक बढ़ गया है, जो मूंगफली के लिहाज से एक बड़ी रकम है, क्योंकि मूंगफली के भाव कम होते हैं। यदि पहलों के सौदे में भी जो खरीदार थे यानी इंपोर्टर थे वो बातचीत करके देर से डिलीवरी या कुछ किराया के अंदर एक्सपोर्टर से साझा करने का अनुरोध कर रहे हैं, अब कोई नया सौदा नहीं हो रहा है। अभी कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़्यादा किराया चुकाने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मूंगफली की डिलीवरी कब तक हो पाएगी। तो दोस्तों अब चीन की तरफ भी हम ले चलते हैं। चीन का जो अभी मौजूदा भाव के हिसाब से
जनवरी महीने में सींग तेल के कुल 500 कंटेनर यानी लगभग 10 से 11 हज़ार टन का कारोबार होने के समाचार हैं, जिसकी डिलीवरी फरवरी मार्च में होगी। और मूंगफली के नए व्यापार अब थोड़े समय के लिए रोक दिए जाएंगे, क्योंकि चीन में 5 से 18 फरवरी तक ल्यूनर ईयर की छुट्टी है, जिसके फलस्वरूप व्यापार छुट्टियों के बाद ही एग्जीक्यूट होंगे। मूंगफली तेल का कारोबार धीरे धीरे 1700 से 1750 डॉलर के बीच में जारी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। भविष्य का बाजार इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन में चंद्रवर्ष की छुट्टियों के दौरान ये मूंगफली और मूंगफली तेल की मांग कैसी रहती है, और यदि मांग अच्छी रही तो तेल 1800 डॉलर तक मूंगफली का जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी ओर मूंगफली के निर्यात जैसे हम आपको लगातार अपडेट रहे हैं कि इसमें ठंडापन है, लेकिन दक्षिण में फसल चालू हो चुकी है और वहाँ भी उनसे कीमतों में नीचे गिर गया है। और सीजन जो शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में देखें तो जावा 50 से 60 काउंट की कीमत $1450 प्रति टन पे खुली, जो घटकर $1370 रही है। कर्नाटक में 70 से 80 काउंट और 80 से 90 काउंट की कीमत $1380 थी, जो घटकर $1330 प्रति टन है। इसी प्रकार मूंगफली में $50 से $70 की कमी आई है और दक्षिण के बाज़ारों में भी इसके अनुरूप भाव घटे हैं। तो दोस्तों, ये थी मूंगफली की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, हमारे चैनल पे लगातार बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर प्रेस कर इसको सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आप कंटिन्यू हमारे शो देखना चाहते हैं तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।